welcome to everyone. Today we will discuss class 11 poem third The Voice of the Rain by Walt Whitman. किसके द्वारा लिखा है ये? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। देखो इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो पोएम है ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस पे बेस्ड है, क्योंकि जो रेन होती है उसकी वॉइस नहीं होती, रेन की साउंड होती है। वॉइस किसकी होती है? ह्यूमन की होती है। लेकिन इस पोएम में पोएट वॉल्ट विटमैन के साथ जो रेन है उसकी कन्वर्सेशन को बताया गया है। तो कन्वर्सेशन है तो मीन्स कोई भी पर्सोनिफाई किया गया है उसको ह्यूमन की करैक्टर के साथ। तो यानी जो पर्सोनिफिकेशन होता है वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में हम जो इनह्यूमन चीज़ें होती है, एनिमेटेड चीज़ें होती है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम ह्यूमन थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ जब उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। यानी जैसे द वॉइस ऑफ द रेन है, तो यहाँ पे रेन की वॉइस को सिंबलाइज किया गया है पूरी पोएम के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। तो हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एंड हु आर यू, इसके अंदर क्या है कि जो पोएट है, जो पोएट वॉल्ट विटमैन है, वो किससे कह रहे हैं? वो रेन से कह रहे हैं कि हु आर यू। दाव का मतलब होता है यू, यानी वो पोएम जो पोएट है वो रेन से कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। सैड आई किसके लिए आया है यहाँ पे? पोएट के लिए। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर का मतलब एक बिल्कुल हल्की सी, स्वीटली सी, यानी जो बिल्कुल स्लोली जो बौछार आ रही है, उससे वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, ये बताना बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है, बहुत ही सरप्राइज है पोएट के लिए। गिव मी एन आंसर, कि उस जो रेन है उसने उसको आंसर दिया। मतलब जब पोएट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत ही स्ट्रेंज हुआ ये देख करके कि रेन ने उसको आंसर दिया। रेन ने उसको क्या आंसर दिया? एज हियर ट्रांसलेटेड, जो रेन ने उसको आंसर दिया वो यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताया गया है। अब उसका आंसर क्या है? देखो जो रेन होती है, रेन कोई बोलती नहीं है, रेन की साउंड होती है, वॉइस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रेन की कन्वर्सेशन है। इसी वजह से इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। जो रेन ने आंसर दिया वो यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताया गया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जो रेन की वॉइस है वो क्या कहती है कि मैं कौन हूँ? आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, मैं इस धरती की कविता हूँ। एटर्नल, एटर्नल होता है फॉरएवर, परमानेंट, यानी क्या हूँ मैं? एटर्नल हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मैं हमेशा स्टे करती हूँ। आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है अनटच, यानी मैं कौन हूँ? जो रेन अपनी इंपॉर्टेंस को कैरेक्टराइज कर रही है, अपने बारे में बता रही है वो कि मैं परमानेंट हूँ, मैं राइज, मैं निकलती हूँ कहाँ से? इम्पैल्पेबल, जो अदृश्य हूँ, जो अनटच्ड हूँ, यानी कहाँ से निकलती हूँ? आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी मैं लैंड और सी से, जो डीप सी है हमारा, उससे निकलती हूँ। लैंड और सी से मैं निकलती हूँ। और मैं कहाँ जाती हूँ? और मैं कैसी हूँ? अनटच्ड हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं दिखाई नहीं देती, और मैं परमानेंट हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और मैं लैंड और सी से निकलकर कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन, आसमान की ओर जाती हूँ। इमेजरेबल स्काई, मैं वहाँ पर जाती हूँ। बेंस, जहाँ पर, वैगुली यानी अनक्लियर, फॉर्म, जहाँ पर वो क्या करती है? मतलब वैगुली क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, और फॉर्म, और अपने आप को फॉर्म करती है। किसमें फॉर्म करती है वो? देखो जो रेन होती है, रेन किससे निकलती है? कहाँ से निकल रही है वो? लैंड से और सी से निकल रही है। और उसके बाद वो वाटर वेपर के रूप में, वाटर वेपर कैसा होता है? अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। वाटर वेपर के रूप में वो कहाँ जाती है? वो प्रेशर होता है, और वो अपवर्ड टू द स्काई, आसमान की ओर जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद वो शेप लेती है। किसकी शेप लेती है? क्लाउड्स की। क्लाउड्स की उसकी फॉर्म होती है, क्लाउड्स की उसकी शेप होती है। और वो शेप जैसे हम सभी जानते हैं, कोई भी टू क्लाउड्स होते हैं वो सेम नहीं होते, सेम शेप के नहीं होते। तो क्लाउड सारे डिफरेंट शेप के होते हैं। वैक्यूली फॉर्म, जहाँ पर वो विदाउट क्लियर, जहाँ पे उसको कोई भी स्पष्ट, कोई भी उसकी फिगर नहीं है, वो अपना क्लाउड का फॉर्म लेती है, क्लाउड की शेप लेती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, और वहाँ जाकर वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यानी नीचे वो क्या थी? नीचे हमें वाटर के रूप में थी, और वाटर के बाद वो वाटर वेपर बनी, स्काई की ओर गई, और उसने वहां पर जाकर क्लाउड्स की शेप ली, और उसके बाद वो कंप्लीटली चेंज हो गई। लेकिन फिर भी एंड येट द सेम, कंप्लीटली चेंज होने के बाद भी वो सेम है, वो अभी तक वैसी ही है। यानी जो उसका एसेंस है वो क्या है? वाटर ही है। चाहे वो क्लाउड की फॉर्म ले ली उसने, चाहे वो वाटर वेपर बन करके वो एवोपरेशन हो गई, लेकिन फिर भी उसका जो एसेंस है वो क्या है? सेम है। यानी जो रेन है वो रेन ही रही, वो पानी ही रही। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें जो इसमें
का मतलब फॉलिंग डाउन, मैं नीचे आती हूँ। टू लैप, लैप का मतलब वॉश करना। द ड्रॉट्स, मैं नीचे आती हूँ, मैं जमीन पे आती हूँ वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में और क्या करती हूँ, ड्रॉट्स वॉश करती हूँ। किसको, ड्रॉट्स को, जो ड्राइनेस है जो हमारी अर्थ पर, उसको वॉश करती हूँ। एटमीज, एटमीज होता है जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनको वॉश करती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यानी जो हमारी होल अर्थ है उस पे जो डस्ट लेयर्स है, जो मिट्टी की जो धूल परतें जमा हो चुकी है, उनको वॉश करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और मेरे बिना ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पर आकर के, जो मेरा फंक्शन है इस अर्थ पर आकर, जो मैं इन सब चीजों को, एटमीज को, डस्ट लेयर्स को और जो यहाँ पे ड्रॉट्स को मैं वॉश करती हूँ, ये सब मेरे बिना क्या है, वर सीड्स ओनली, मेरे बिना जो बीज है वो केवल बीज ही रह जाएंगे। लेटेंट, हिडन, अनबोर्न यानी जो अभी स्प्राउटिंग नहीं हुए हैं, यानी वो कैसे रह जाएंगे, वो छिपे हुए रह जाएंगे, वो धरती में ही दबे हुए रह जाएंगे, स्प्राउटिंग नहीं करेंगे। अगर मैं नहीं आऊंगी, मैं नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नहीं आऊंगी, तो कोई भी जो वेजिटेशन नहीं होगी, कोई भी फ्लावर्स नहीं होगा और कोई भी जो ये सीड्स है वो ग्रो नहीं करेंगे, यानी किसी भी तरह का जो ग्रो होगा इस अर्थ पर वो नहीं होगा विदाउट रेन। तो रेन अपनी इंपॉर्टेंस शो कर रही है। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा दिन और रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन, यानी वो क्या कह रही है, जो वॉइस है, जो रेन है, वो ये कह रही है कि मैं क्या देती हूँ, दिन रात। आई गेव बैक लाइफ, यानी मैं दोबारा जीवन देती हूँ। टू माई ऑन ऑरिजिन, अपनी ही उत्पत्ति को, अपने आप को ही मैं नया जीवन देती हूँ। कैसे, वो ऐसे है कि देखो, जब हमारी जो ये क्या है, रेन है, रेन कहाँ से निकल रही है, रेन अर्थ से ही निकलती है, लैंड और सी से रेन निकलती है, और उसके बाद रेन कहाँ जाती है, वाटर वेपर के रूप में स्काई की ओर जाती है, और स्काई में जाने के बाद वो क्लाउड्स का शेप लेती है, और फिर अगेन वो अर्थ पर आती है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी जहाँ से वो निकली वहीं पर वो अगेन आ गई। उसी अर्थ को, जिस अर्थ से वो जाती है, उसी अर्थ को न्यू लाइफ देने के लिए, नया जीवन देने के लिए वो अगेन आ जाती है, तो वो अपने ही ओरिजिन को शो करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इस पूरी अर्थ को मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही ब्यूटीफाई, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती हूँ। 4 songs issued from its birthplace, देखो ये जो हमारी लास्ट की 2 लाइन्स है, ये किसकी लाइन्स है, ये वॉइस की, जो रेन की वॉइस नहीं है ये, इसलिए इन 2 लाइन्स को ब्रैकेट में रखा गया है। ये किसकी लाइन्स है, ये पोएट की लाइन है, जो पोएट के हार्ट से निकली है। इन लाइन्स के अंदर जो पोएट है एक सॉन्ग का कंपैरिजन, म्यूजिक का कंपैरिजन ब्रेन से कर रहा है। वो क्या कह रहा है, ए सॉन्ग इश्यूड फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, निकलता है, यानी बर्थ प्लेस यानी पोएट के हार्ट से, एक सिंगर के हार्ट से वो निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने फुलफिलमेंट करने के बाद, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, करने के बाद, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और सभी के पास जाता है एक सॉन्ग। वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमता हुआ। रैक्ट और अनरैक्ट, चाहे कोई उस पर ध्यान दे, रैक्ट और अनरैक्ट का मतलब हियर्ड और अनहियर्ड, चाहे उसे कोई सुने, चाहे उसे कोई ना सुने, चाहे कोई उस पर ध्यान दे, चाहे कोई उस पर ध्यान ना दे। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो विद लव वापस लौटकर अपने पोएट के पास ही आ जाता है, क्योंकि वो सॉन्ग पोएट के हार्ट से निकला है, वो सॉन्ग पोएट को बहुत ही प्यारा है। तो वो अगेन अपने इधर उधर घूम के अपने सब लोगों से मिलता हुआ, घूमता हुआ, चाहे उस पर कोई ध्यान दे, चाहे कोई उस पर ध्यान न दे, वो वापस लौट करके अपने वही उसी जगह पर, अपने ओरिजिन पर ही आ जाता है। सेम उसी तरीके से हमारी जो रेन है उसका वाटर साइकिल है कि रेन लैंड और सी से निकलती है, इसी अर्थ से निकलती है, और वाटर वेपर के रूप में वो आसमान की ओर जाती है, जो अनटच्ड है, एटर्नल है, और वहाँ पर जाकर वो क्लाउड्स का फॉर्म लेती है, और क्लाउड्स का फॉर्म लेने के बाद वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, और फिर अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारी अर्थ पर आती है और अर्थ को न्यू लाइफ प्रोवाइड करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस तरह से जो रेन है वो वापस अपनी उसी जगह पे आ जाती है, उसी तरीके से एक सॉन्ग है वो भी अपने वापस अपने पोएट के हार्ट में आ जाता है। तो ये हमारी इस पोएम का डिस्क्रिप्शन है। यह आई होप यू विल बी अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर या द स्टैंजा, जो स्टैंजा के डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू। इसके कुछ मीनिंग्स है, दो यू एटर्नल, फॉरएवर, इम्पैरेबल, अनटच्ड और लैप वॉश।